उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया था जो 5 तारीख को ख़त्म हुआ और बड़ा अनुशासित है डीटीसी का कर्मचारी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करता है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। डीटीसी कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर सरकार से आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखा गया कि पिछली बार कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल भी की गई और उसके बाद कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि आश्वासन की जो आखिरी डेट थी वो 5 दिसंबर थी, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों को डीटीसी विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किए गए और 9 तारीख तक छुट्टी के लिए मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अब कर्मचारी क्या सोचता है आगे की, क्या कुछ रणनीति डीटीसी कर्मचारी बना रहे हैं, क्या सरकार से दोबारा बातचीत की जाएगी, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी जी। उन्हीं से जानते हैं जिस प्रकार से आप हड़ताल पर रहे और उसके बाद आपकी सरकार, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, ज्ञापन भी दिया आपने, आश्वासन भी आपको मिला 5 तारीख, हालांकि 5 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट थी आश्वासन की, उसके बाद आपको नोटिस भी जारी किए गए डीटीसी विभाग द्वारा। लेकिन अब क्या आप आस लगा कर बैठे हैं कि कितनी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं सरकार के द्वारा? देखिए सर, मैं पहले आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि देखो, लगातार हमने ज्ञापन दिया, हमारी मुलाकात हुई, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों के साथ डायरेक्ट दिल्ली के मुखिया आतिशी जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ एक बढ़िया वार्ता हुई और आश्वासन जो दिया गया, उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया था जो 5 तारीख को ख़त्म हुआ। कर्मचारी, देखिए, कर्मचारी एक सब्र वाला इंसान है और बड़ा अनुशासित है डीटीसी का कर्मचारी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करता है। उनको लगा कि भाई 5 तारीख जो समय बाउंडेशन किया गया था, अब वो ख़त्म होने के बाद हमारे अधिकारियों को भी पता है कि ये कर्मचारी जब इस तरह की बात करता है, आर पार की लड़ाई की बात करता है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये अपनी पे आते हैं कुछ भी कर जाते हैं। तो विभाग में कहीं ना कहीं डर बना हुआ था, जिसका परिणाम आपने देखा कि नोटिस लगाए गए। अच्छा, कुछ नोटिस तो 5 तारीख से 9 तारीख तक के लिए, कुछ 6 तारीख से 10 तारीख के लिए, अब कुछ नोटिस 7 तारीख से 12 तारीख तक के लगा दिए। ये कहीं ना कहीं तानाशाही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं हमारे अधिकारी। उनमें कहीं ना कहीं भय है, कहीं डीटीसी का चक्का जाम ना हो जाए। तो अब कुछ नोटिस इस तरह के लगाए गए हैं कि जो आपके जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, आप किसी की बातों में ना आएँ और ऐसा चक्का जाम करने की, हड़ताल करने की कोशिश ना करें, नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कितनी आप आस लगा कर बैठे हैं, कितनी आपकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई चल रही है और कितना आप असर देख रहे हैं इस चीज़? देखिए, हमारी देखो, सबसे पहली पॉजिटिविटी ये है कि जो हमारी मांगे थी उसमें से कुछ मांगे तत्कालीन होने के उससे थी कि भाई सीएम साहिबा द्वारा तत्कालीन जो करंट में कर दी गई, और करंट में होने के बावजूद उन पे कार्रवाई दिखाई दी। जैसे ट्रांसफ़र का काम था कि भाई घर के पास ट्रांसफ़र हो, इससे समस्या होती है कर्मचारियों को। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि डीटीसी के जो ड्राइवर थे उनके ऊपर, उनके रोज़गार पे तलवार लटकी हुई थी कि रोज़गार कभी भी जा सकता है, जैसी हरी और लाल बस ख़त्म होंगी रोज़गार चला जाएगा। लेकिन उसका एक बढ़िया समाधान निकाल लिया गया, एक रास्ता निकाला गया कि अब हमारे डीटीसी के कर्मचारी उन इलेक्ट्रिक बसों को चलाएंगे, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली की सीएम बुराड़ी डिपो पर गई, तो वहाँ से उन्होंने बयान भी दिया कि सरकार कर्मचारियों के साथ हर कदम पर खड़ी है। तो क्या कुछ आपको लगता? देखिए, उनके बयान का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं उनके बयान का कि कर्मचारी हित में उन्होंने बात की। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो ऐसी थोड़ी अटपटी लगी कि सीएम साहिबा ने कहा कि इस काम में 1 महीने में हो जाएगा। कर्मचारी उन्हें 2 तरीके से देख रहे हैं कि 1 महीना कहीं बिताने की कोशिश तो नहीं की जा रही आचार संहिता के तहत। एक तरफ ये देख रहे हैं कि आचार संहिता से पहले हो जाएगा क्योंकि 1 महीने में होना है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हम सरकार के साथ बिल्कुल खड़े हैं। हमारी वजह से हमारी दिल्ली की जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वादा खिलाफी भी सही नहीं जाएगी। तो आगे की आप क्या रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो आपसे भी कर्मचारी मिलते होंगे अपनी ये जो आपने मांगे रखी? देखिए, मैं प्रत्येक कर्मचारी के संपर्क में हूँ, चाहे वो डायरेक्ट फ़ोन करके मिलता है या वीडियो के माध्यम से मिलता है या हम संदेश भिजवाते हैं।
तो प्रत्येक कर्मचारी बस इसी आस में बैठा है, या तो हमारी मांगें पूरी होंगी या यूनियन आह्वान करेगी आगे की रणनीति का। तो देखिए, अभी हमने कोई रणनीति ऐसी नहीं बनाई है। हमने जो बनाई है वो हमारे फाइल में है, उसे हम उजागर आगे की परिस्थिति देखकर करेंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द काम होने की, और मैं आग्रह करूंगा सीएम साहिबा से कि जो भी आप देने के मन बना चुके हैं वह जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएं, कर्मचारियों तक पहुंचाएं, और हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो हमारा काम करेगा कर्मचारी उसका है। तो कर्मचारी कब तक वेट करेंगे, कितना और वेट करेंगे? देखिए, कर्मचारी को वेट कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने उनको बता दिया है, वो समझ भी चुके हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि बहुत जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, बहुत जल्दी। देखिए, मैं बड़बोलेपन में ज़्यादा जल्दी बोल दूं तो, लेकिन खुशखबरी आने वाली है, ऐसे हमें विश्वास भी है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और वादा खिलाफी नहीं करेगी। हाँ, आपसे जानते हैं कि क्या कुछ लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से ललित जी ने बताया कि अभी कोई ऐसी रणनीति नहीं है, ना तो हम चक्का जाम पे जाएंगे, ना हम हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा वेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है सरकार हमारे साथ में कदम रख रही है और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर सकती है, ऐसा विश्वास भी इन्होंने जताया। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सकारात्मक आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से, डीटीसी के अधिकारियों की तरफ से जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है। उस बात को लेकर अगर कहीं भी 1% वादा खिलाफी होती है तो यूनियन ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, बना ली है, उसको सही समय पे सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा अगर वादा खिलाफी कहीं होती है। पर हमें ऐसा लगता नहीं है कि वादा खिलाफी होगी। काम कर्मचारियों के चल रहे हैं, जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। सीएम महोदय आतिशी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बहुत जल्द से जल्द खुशखबरी देगी। देखिए, आपको जब आपकी बैठक हुई थी लास्ट टाइम, जब आप हड़ताल पे थे, उसके बाद आपको आश्वासन दिया गया 5 दिसंबर तक का, लेकिन 5 दिसंबर तो बीत चुकी है, और ऐसे में अब डीटीसी के विभाग से भी आपको नोटिस भी जारी किया गया कि 5 से 9 तारीख तक आप छुट्टी नहीं लेंगे, 7 से 12 तक आप छुट्टी नहीं लेंगे। लेकिन आप कब तक वेट करेंगे? कि आश्वासन की डेट तो निकल चुकी है। नहीं, ये बात ठीक है कि आश्वासन की डेट निकल चुकी है, पर हम सब्र का भी एक समय है, सीमा है। आचार संहिता लगने में भी 1 महीना पड़ा हुआ है। काम होते में दिख रहे हैं, अगर हमें काम होते नहीं दिखते तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाते। हम जो हमारी आश्वासन की डेट है, इसको हमें इसलिए स्थगित किया है क्योंकि हमें काम होते दिख रहे हैं। सरकार पे पूरा भरोसा है, उम्मीद है, पूरी आशा है कि कर्मचारियों की मांगें जल्द से जल्द पूरी होंगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद डीटीसी यूनियन के कुछ मेंबर्स और साथ ही अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारी मांगे हैं, हम उस पर आस लगाकर दिल्ली सरकार से बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा सुना जाएगा। लेकिन दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि अभी कोई ऐसी रणनीति हमने नहीं बनाई है कि हम हड़ताल पर जाएंगे या चक्का जाम करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम पूरा विश्वास दिल्ली सरकार पर जता रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।